जब ये प्रश्न आता है कि मुक्ति का मतलब क्या है। अगर मुझसे कोई पूछे कि जीवन में ऐसा क्या हो जाए कि मैं यहाँ फंस जाऊँ। अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो जाए कि मैं फंस जाऊँ। मैं फंस नहीं सकता। इसका सबसे सही मार्ग है शरणागति। गुरु कृपा से ये जीवन का ये सार समझ में आया कि शरणागति ही एकमात्र सार है। ये उस समय की बात है जब मुझे शरणागति का मतलब नहीं पता। इस भाषा में शरणागति क्या होता है। यूं तो शरण का मतलब है किसी के शरण में आ जाना, यानी कि कहीं बचते हुए, जैसे हम पानी पड़ता है तो हम किसी की आड़ ले लेते हैं, किसी छप्पर के नीचे आ जाते हैं, किसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं, तो इसे कहते हैं कि हम पेड़ की शरण में आ गए हैं। इसे शरणागति कहते हैं। ठीक उसी तरीके से किसी जानवर से जो खूंखार है, खाने आ रहा है, भागते हुए हम उससे ताकतवर किसी जानवर की शरण में आ जाएं जो हमें खाए ना, हमारा दोस्त हो सकता है हमारा पेट हो, वो हमें बचा ले। तो शरणागति का मतलब है किसी की शरण में आ जाना। शरण रक्षण यानी कि किसी की रक्षा के दायरे में, रक्षा के घेरे में आ जाना, ये शरण है। ये तो शरणागति हमने कई बार सुना है। एक शब्द बार बार ये सुना था कि बुद्धं शरणं गच्छामि। जब ये लोग बोलते थे कि मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ, समझ में नहीं आता था। मतलब उस वक्त हमारा तो इस आध्यात्म से दूर दूर तक लेना देना नहीं था। पर गुरु कृपा से समझ में आया शरणागति शब्द का मतलब क्या होता है। एक समय मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। वो समय, समझो आपके शरीर में एक बहुत बड़ी बीमारी है। समझो पास्ट लाइफ में रही हो, है ना। शरीर में कोई बीमारी है या शरीर में कोई बीमारी भी नहीं है, आपको एक बहुत बड़ा डर है या फिर कुछ चीज़ आपके शरीर के अंदर हो रही है और बाहर वाला उसे नहीं देख सकता। हो सकता है आपके मन के विचार हो, या हो सकता है कि आपने एक ऐसी परिस्थिति अपने अंदर बना ली हो जो आपको ही आपके घेरे में अंदर डालते जा रहा है। हो सकता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप किसी वैद्य के पास जाते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं, आप अपनी मम्मी पापा भाई बहन, यानी जिसको भी आप जान सकते हैं और इस फिजिकल वर्ल्ड में जिसे आप छू सकते हैं, आप उस हर किसी के पास जा रहे हैं और हाथ फैलाते हैं कि मुझे बचा लो, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। सब कुछ आपने कर लिया, आप गुरु की शरण में जाते हैं। और गुरु की शरण में जाने के बाद शायद आपकी परेशानी और बढ़ जाए, क्योंकि हमें परेशानी का मतलब तो नहीं पता। हमें डर है कि हम कहीं मर ना जाए। ये उस समय की बात है जब ये पता है कि शरीर मर सकता है, वो तब भी फिर ये डर किसको लग रहा है, क्योंकि मैं तो शरीर हूँ नहीं। फिर ये डर कौन रहा है। अगर शरीर मर भी जाता है तो मुझे डर नहीं होना चाहिए। डर तब होना चाहिए जब मैं किसी के शरीर को मारूं या फिर जो शरीर मुझे दिया है मैं उसको चोट पहुंचाऊं, तो मुझे ये बात गलत लगनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर मुझे देखभाल करने के लिए मिला है। जैसे एक माँ को उसकी गोद में एक बच्चा आता है, वो बच्चा उसका है, उसने उसको जन्म दिया है, तो माँ कितना स्नेह और दुलार से उसे पालती है। वो ममता कहाँ गई। ममता का मतलब है प्रेम। प्रेम से सींच रही अपने बच्चे को।
ऐसे ही उस समय फिर आप सब जगह जाके हार जाते हैं और उस वक़्त आपका किसी ने हाथ पकड़ा और अंदर से, बाहर से ही नहीं, अंदर से, भले ही वो दिखा नहीं आपको, आपने किसी दुनिया बनाने वाला आपको लगता है, आपने उसको पुकारा और एकदम से पूरी परिस्थिति ही बदल गई। जैसे अंदर से किसी ने आपको थाम लिया, एकदम से शांत हो गए। जो सारा तूफान था वो अब शांत हो गया, जैसे जैसे पूरी प्रकृति उसके आगे झुक गई हो। तो बैठ कर के देखता है ये प्रकृति किसके आगे झुकी है, तो पता पड़ता है ये प्रकृति प्रकृति के आगे ही झुकी है। यानी कि जैसे एक माँ के आगे उसकी पूरी संतान, ऐसे ही पूरी प्रकृति ही माँ है जिस पे हम सबका जन्म हुआ है। हम सब शरीरों में हैं, हर एक जनजाति, हर एक पेड़ पौधे, छोटे से छोटा कीड़ा और एक ऐसी चीज़ें जो हमें आंखों से नहीं दिखती, वो सब का जन्म इस ज़मीन पर हुआ है। ये ज़मीन हमारी माँ इसलिए है क्योंकि इस ज़मीन पर हमारा जन्म हुआ है। जैसे कोख में बच्चे को सींचा जाता है, ऐसे ही ज़मीन हमें सींचती है। पूरी प्रकृति उसके सामने झुक गई है। जैसे उसका एक कदम आया, एक कदम आते ही वो करोड़ों अंधकार में एक अंश जो पूरे अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर देता है। अब अंधकार से भी डर नहीं लग रहा। सबसे प्यारा अंधकार है, सबसे प्यारा प्रकाश है। अब हर कलर स्वामिनी का हो गया। जैसे वो आराध्या राधा, हाँ वो राधा है, वो आदिशक्ति या फिर अलग अलग नामों से उसे पुकारा गया है। वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, पूरे ब्रह्मांड में सार यही है, वो जननी है, वो सृष्टि की रचयिता है, वो आराध्य है। वो दिखते नहीं है तब भी सबको दिखते हैं। उनको पुकारा और जब पता पड़ा कि सबको सौंपने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो जिसने बचाया हमें, एकदम अंदर से सब कुछ परिवर्तित हो गया। तो जो परिवर्तन लाने वाला है उसको सब कुछ सौंप दिया गया। ये कैसे हुआ? इतनी समझ हमारे अंदर कैसे आई कि हम उसको बुला पाए, वो हमें दिखी और उसको हमने सब कुछ सौंप दिया? गुरु चरण कृपा से। क्योंकि गुरु और आराध्य में कोई भेद नहीं है। गुरु ही आराध्य है और आराध्य ही गुरु है। हमने गुरु के आगे शीश झुकाया। पहले अहंकार था कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। अब देख लिया, अपने जितना बल था अहंकार में, सब कुछ करके देख लिया। सब जगह सारी सारे एफर्ट्स लगा के देख लिए, पर मृत्यु ऐसी है कि वो आती है। तो तब फिर वो फड़फड़ाता है जीव की अब क्या होगा, अब क्या होगा। फिर उस जगह जिसने सब कुछ जन्म दिया है वो आके हाथ थामती हो, जैसे सब कुछ इतना शांत और इतना प्रेममयी हो जाता है। वो प्रेम ही है, वो शांति ही है। वो याद दिलाते हैं कि हमारा स्वरूप अपार प्रेम है, अपार शांति है। वो आराध्य है, मातृ शक्ति है, वो आदि शक्ति है, वो राधा है, वो स्वामिनी है, वो अधिष्ठात्री, वो देवी है। वो किसी भी नाम से उसे पुकारो, तुम बांट सकते हो धर्म में, मजहब में, पर वो नहीं बांटती। वो सबको हवा पानी समान रूप से देती है। तब शरणागति का मतलब समझ में आया कि जब उसको देखा और देखते ही जैसे ही सब कुछ बदल गया और कहा, ये शरीर तेरा हुआ, ये शरीर, ये आत्मा, इस शरीर से जुड़े जितने भी संबंध हैं ये हमेशा से तेरे थे। ये तो मैंने मान लिया था कि मैं हूँ, तो मैं बहुत जन्म भटका, अब भटक नहीं सकता। अब मैंने तुझे सौंप दिया ये डोर। अब मुझे पता है कि मैं तो गिरता आया हूँ, मैं झूठ बोलता आया हूँ, पर अब तूने हाथ थामा है, अब मैं बेफिक्र हो गया। ये शरणागति है कि अब हम बेफिक्र हो गए उस आराध्य की चरणों में। उस आराध्य को किसी भी नाम से पुकारो, वो एक ही है और वो प्रेममय है। कई लोग उसके नाम पर गलत आचरण करते हैं, कहते हैं कि हम आराध्य की कृपा में हैं, पर ऐसा सही नहीं है। वो कभी गलत हो ही नहीं सकती और हम कभी सही थे नहीं।
वही है। यह है शरणागति। इस शरीर में जन्म मिला, सब कुछ उसका दिया हुआ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको सौंप दिया, हम फ्री हो गए, सब चीज़ से हम फ्री हो गए। अगर अब तुम्हें कोई भी कुछ भी कहे, कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें ही अपना मार्ग बनना पड़ेगा, तुम्हें ही उसको समर्पित करना पड़ेगा। वो आएगा, वो तुम्हें महसूस कराएगा वो शांति, और तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा तो अस्तित्व ही नहीं है, तुमने सब कुछ मान लिया है। फिर जो होता है परमानंद, वही आराध्य का स्वरूप है। जब तक मैं हूँ, आराध्य नहीं आ सकते थे। अब आराध्य है, अब मैं नहीं हूँ, अब वही प्रकाशित है सब जगह।